हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। असम पुलिस के एग्जाम सामने हैं तो इसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के कलेक्शंस हम लेके आए हुए हैं। उसका सोल्यूशन भी है इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा आगे भी और वीडियोस दिखाएंगे इससे रिलेटेड, तो वीडियो जो भी हमारा आएगा उसको देखते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या उसका लेवल क्या होगा। ठीक है ना। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना अभी, तभी जाके ना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में 6 नंबर का एवरेज दिया हुआ है जो कि 8 है। इसमें अगर एक और नंबर जुड़ जाता है तब जाके नया एवरेज जो है वो 9 होता है। हमें निकालना है वो 7वां नंबर जो ऐड किया गया है, नया नंबर, उसका वैल्यू कितना है। तो इसको निकालने के लिए देखो, 6 नंबर का एवरेज 6 है ना, तो 6 नंबर का टोटल कितना हो गया। टोटल 6 नंबर का टोटल कितना हो गया, 6 × 8 कितना है, 48। अब 9 नंबर की एवरेज 9 है, एक और बंदा जोड़ने के बाद 9 हो गया ना, सॉरी 7 नंबर का एवरेज 9 हो गया ना, 6 नंबर पहले था, एक और जोड़ने के बाद 7 हो गया। तो 7 नंबर का टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 7 × 9 मतलब 63। तो ये 7 का टोटल है, ये 6 का टोटल है। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वो 7वां नंबर जो ऐड किया गया है वो आएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा हमारा आंसर। ए और बी का जो भी एज है उसका एवरेज है 30 ईयर्स, ये दिया हुआ है, और बी और सी का कितना दिया हुआ है, एवरेज एज 26 ईयर्स। हमें ये निकालना है ए और सी के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो निकालना है। देखो, ए बी का एवरेज 30 है ना, तो एवरेज को कितने कैसे लिखते हैं, 2 नंबर का एवरेज ऐसे दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया ए बी का एवरेज। यहाँ बी सी का एवरेज कैसे लिखेंगे, सी कैसे ही लिखेंगे, ठीक है, 26। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ गया 60। तो मतलब क्या है, ए बी का एवरेज 30 हुआ तो ए बी का टोटल प्लस कराया ना हमने, तो ये टोटल हो गया, ए बी का टोटल कितना है, 60 है। तो यहाँ भी बी और सी का टोटल कितना है, 52। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 50 26 टू जा 26 टू जा 52। तो ये आ गया 60 और ये आ गया 52। अब हमें निकालना है ए माइनस सी, दोनों की डिफरेंस निकालना है ना, ए माइनस सी निकालना है हमें। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दे हम तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 2 - 1 करते हैं तो मतलब ये 2 नंबर इक्वेशन माइनस 1 नंबर, तो 2 नंबर इक्वेशन से इसका माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड माइनस, लेफ्ट साइड माइनस करेंगे तो ये 2 - 1 या 1 - 2 कर लेते हैं ना, हमें a माइनस सी चाहिए ना, तो a चाहिए पहले, तो a ये, तो 1 - 2 कर लेते हैं, ठीक है, ये माइनस ये, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं लिख लेता हूँ a + b, और ये माइनस ये देंगे माइनस, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, -b - c, और ये आ गया 26, और ये सॉरी ये 60 आ गया, 60 - 52। अब यहाँ कैंसिल हो गया बी, तो क्या रह जाएगा, a - c, दोनों की डिफरेंस कितना आ गया, 8 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। इस क्वेश्चन में बोला है एक नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर x है, उसी का स्क्वायर जो है उसी के क्यूब से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब माइनस किया जाता है, तो 48 आता है। हमें ये निकालना है x का वैल्यू। तो इस केस में क्या है, कुछ सम ऐसे होते हैं तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। हम अगर 4 पुट करते हैं यहाँ, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर कितना आता है ये देख लो, 4 क्यूब कितना है, 64, 4 स्क्वायर 16, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है, 48, ये आ गया ना 48। तो मतलब ये जो x है इसका वैल्यू कितना है। एक लड़के को बोला गया कि भाई इतना लिखो, लेकिन उसने गलती से क्या करा, इतना लिख दिया। तो हमें ये निकालना है कि न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना है, मतलब ये कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा इसका और इसका डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2 to the power 5 मतलब 32 है, और 9 स्क्वायर मतलब 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सेम नंबर ही आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0 आया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 भाई का 2 महीने का एवरेज 600 रुपये है, और उनमें से अगर 2 भाई का इंक्रीमेंट होता है 100 रुपये करके, तो फिर हमें निकालना है फाइनल एवरेज पे पांचों भाइयों का कितना है। देखो, 5 भाई का एवरेज इतना है ना 600, तो 5 भाई का टोटल कितना होगा, 5 × 600 कितना हो गया, 3000 हो गया। ठीक है, अब उनमें से 2 भाई का इंक्रीमेंट होता है, तो 2 भाई का 100 रुपये करके 200 रुपये बढ़ जाता है, तो अब टोटल कितना हो गया, 3200। अब हमें ये 3200 जो है पांचों भाई में इक्वली मतलब एवरेज निकालना है, तो इक्वली
मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वली एवरेज निकालने के लिए इक्वल पोर्शन निकालना है, ठीक है ना। तो एवरेज ही निकालना है पांचों भाई की, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 40 आएगा, तो 640 ये हो गया करेक्ट आंसर। ए जो है एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, दोनों की जो एफिशिएंसी है, मतलब जितने दिन में ये काम कर सकते हैं, ये ऊपर लिखना है मल्टीप्लाई करके और नीचे दोनों की प्लस कर देना है, ठीक है। और यही कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। तो 12 × 24 यहाँ रख देते हैं और यह आ जाएगा कितना 36 आ जाएगा। इससे इसको कट किया 3, इससे इसको कट किया 8, तो 8 आ गया हमारा आंसर। 2600 रुपये है जो ABC में हमें डिवाइड करना है इसी रेशियो में। तो हमें निकालना है B का वैल्यू कितना है, ठीक है। लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास अगर होल नंबर होता, जैसे 2:3:4 ऐसे होता तो इजी होता, लेकिन फ्रैक्शन वाले केस में कैसे करें। तो सबसे पहले इसको, ये जो फ्रैक्शन है इसको तोड़ के होल नंबर में कन्वर्ट करना है, फ्लैट कर देना है, फ्रैक्शन हटा देना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि इन तीनों की जो LCM है 3 2 4 LCM निकालो, 3 2 4 LCM निकालो, कितना हुआ 1 3 2 और नहीं जाएगा, 3 2 6 6 2 12 हो गया ना LCM। अब LCM से इसको जो है तीनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। LCM से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये लो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब देखो कितना आता है, ये 3 आता है, ये 4 आता है और 6। तो फाइनली हमें क्या मिला 6:4:3। तो हमें इसी रेशियो में 2600 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब B का पार्ट कितना है, ये B का पार्ट है, कितना है ये देखना है। तो टोटल रेशियो जो है इसका टोटल निकालो, कितना है 6 4 10 और 3 13। 13 से इसको डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। अब 200 से ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो, B का जो पार्ट है, ठीक। जो भी 200 आएगा ना, किसी का भी पार्ट निकालना हो तो टोटल हमने क्या किया, टोटल निकाला, टोटल से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके जो भी अमाउंट आएगा उसी अमाउंट से, अगर A का वैल्यू निकालना है इससे मल्टीप्लाई करना है, B का निकालना है इससे मल्टीप्लाई करना है, C का निकालना है तो इससे। तो 4 × 200 कितना हो गया 800 हो गया करेक्ट आंसर। एक ट्रायंगल है ABC, क्वेश्चन में ट्रायंगल का पिक्चर नहीं दिया हुआ है, वो मैंने ड्रॉ किया आप लोगों को समझाने के लिए। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो उसमें से BC जो है इसका मिड पॉइंट है D, CA का मिड पॉइंट D और AB का मिड पॉइंट F है, ठीक। इन तीनों को अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल हमें मिलता है। तो उसी ट्रायंगल का अगर एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आप ध्यान रखना एक चीज़, इसमें कैलकुलेशन करने वाले कोई, मतलब बिना कैलकुलेशन करे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते, अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करता है ना किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, अगर मिड पॉइंट ज्वाइन होता है तो जो भी बीच वाला जो भी ट्रायंगल होगा उसका 4 गुना होगा पूरा ट्रायंगल। समझ में आया। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका 4 गुना कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है, अगर उसका सरकमफरेंस कम किया जाता है। सरकमफरेंस क्या है, ये हो गया इसका सरकमफरेंस, ये जो लेंथ है, जैसे हमारा घर का बाउंड्री वॉल होता है ना, बाउंड्री सीमाना जो बाउंड्री वॉल होता है उसका लेंथ अगर नापेंगे तो वो हो गया हमारा बाउंड्री, है ना। तो उसको कहेंगे ऐसे सिंपल भाषा में पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर या परिसीमा कहते हैं, जिसे आप लोगों को पता होगा। लेकिन सर्कल के केस में हम उसे क्या कहते हैं, सरकमफरेंस कहते हैं। नॉर्मल जो रेक्टेंगल हो गया या पैरेललोग्राम हो गया उस केस में हम क्या कहते हैं, बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं ना। इस केस में क्या कहते हैं, इसका पेरीमीटर भी आप कह सकते हो। तो नॉर्मली सर्कल के केस में हम सरकमफरेंस यूज करते हैं। तो ये बोला गया है अगर बाउंड्री, अगर सरकमफरेंस कम 50% कम कर दिया जाता है, आधा किया जाता है, तो क्या होगा, ये सिमट के ये छोटा हो जाएगा सर्कल। तो अगर छोटा हो जाएगा इसका बाउंड्री, मान लो ये एक फीता, इसको अगर कट करेंगे, लंबा करेंगे तो लंबा सा फीता होगा, ठीक है, रिबन होगा। इसको कट कर देते हो तो फिर जब जोड़ोगे तो ये छोटा होगा ना सर्कल। तो सरकमफरेंस कम करने पे सर्कल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि 15% अगर सरकमफरेंस हम कम कर देते तो एरिया में कितनी कटौती होगी, कितना कम हो जाएगा एरिया। तो इसमें हम मान लेते हैं कि पहले स्टार्टिंग में इसका सरकमफरेंस जो है, सरकमफरेंस जो है वो स्टार्टिंग में, मान सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr है। मान लेते हैं स्टार्टिंग वाला जो रेडियस है वो r है, ठीक। अब क्या बोला कि 50% अगर सरकमफरेंस को डिडक्ट कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, तो
न्यू कितना होगा, न्यू हो जाएगा इसका 50%, आधा कम 2 पाई आर है तो उसका आधा हो जाएगा पाई आर, आधा कम होने के बाद आधा रह जाएगा ना, तो मतलब पाई आर रह जाएगा नए वाले सर्कल में। और नया वाले सर्कल का अगर मैं रेडियस में R1 मान लो नए वाले जो सर्कल जो भी होगा छोटा वाला सर्कल उसका रेडियस अगर मैं R1 मान लूँ तो उसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई R1, ठीक है। और उसी नए वाले सर्कल ही जो है वो पहले वाले सर्कल का 50% है ना, तो पहले वाले सर्कल का 50% मतलब वो आधा होके वो नया वाला सर्कल बना ना, तो मतलब ये हो गया दिस इक्वल टू दिस, इसमें से R1 निकालेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो R1 इक्वल टू R/2। ये निकल के आया कि नया वाला जो सर्कल है छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है पुराना वाला रेडियस से आधा, पुराना वाला रेडियस जो भी सर्कल है उसका आधा है। अब हमें ये देखना है नए वाले सर्कल का एरिया कितना है, नए वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर है, सॉरी पुराना वाला जो है ओरिजिनल वाला जो है ओरिजिनल का रेडियस कितना लिया था हमने आर लिया था, तो उसका एरिया क्या है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो नए वाले का एरिया कितना होगा, न्यू एरिया कितना होगा, ये पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है ना, पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर, तो नए वाले का रेडियस कितना है, नए वाले का ये R/2, तो R/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4 हो जाता है, मतलब 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो शुरू वाले जो स्टार्टिंग वाला जो सर्कल था मेन सर्कल था उसका पाई आर स्क्वायर है और न्यू वाले का 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब वो पहले वाले का 1/4 हो गया ना, कम हो गया, कितना कम हुआ 3/4 कम हो गया, 1/4 रह गया, 1/4 एक इससे 1/4 रह गया, 4 पार्ट का 1 पार्ट रह गया, तो कितना खत्म हो गया, 4 पार्ट का 3 पार्ट खत्म हो गया, मतलब फ्रैक्शन में देखें तो 4 पार्ट का 3 इतना खत्म हो गया, कम हो गया। तो इसको अगर परसेंटेज में लेके जाना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 हो गया, 3 25 जा कितना हो गया 75%, ये हो गया हमारा आंसर। देखो एक कॉलेज की आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की जो सीटें हैं वो सीटों के जो रेशियो है वो दिया हुआ है। अब ये बोला गया है कि इनकी जो है ना मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसलिए बढ़ाने की सोच रहे हैं। अगर इसका 40% बढ़ाया जाए, इसका 50% और उसका 75%, तब जाके नया रेशियो जो होगा वो कितना होगा। अब पुराना सीटों की रेशियो ये है, मान लेते पुराना सीटें जो है ये इतना है 700, हम आप 0 लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली कटिंग वटिंग करके वही रेशियो आएगा, ठीक है। तो तीनों की मान लेते हैं 500 700 और अलग अलग मतलब तीनों की अलग अलग इतनी सीटें हैं, ठीक है। अब क्या है, पहले वाले की 40% बढ़ा दिया जाता है, 40% बढ़ जाता है, मतलब इसका जब बढ़ाने का केस होता है परसेंटेज के केस में तो 100 के साथ 40 ऐड कर देना है। जब घटाने की बात होती है 40% लेस हो गया तो 100 से 40% माइनस करके मतलब 60% रह जाता है तो 60% कैलकुलेशन करना है, ऐसे ही करना है परसेंटेज वाले सामने। अब क्योंकि यहाँ बढ़ा दिया गया है 40% बढ़ा दिया गया है तो हम क्या करेंगे 500 के साथ 140% ले लेंगे। इसमें क्या किया गया है 50% बढ़ा दिया गया है तो 700 के साथ 50% 150 कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है 800 के साथ हम 75% बढ़ा दिया गया है ना 175%, यही कैलकुलेशन होगा। एक चीज़ आपको बता दूं कि परसेंटेज और अगर जीरो साथ में होते हैं, 1% और 2 जीरो और ऐसे ही मल्टीप्लाइड साइन होता है तो परसेंटेज के साथ 2 जीरो को हम हटा सकते हैं, तो सिर्फ 5 और 140 रह गया, कितना हो गया 700। यहाँ भी ऐसे करेंगे, परसेंटेज के साथ 2 जीरो हटा देते तो 7 और ये हो गया 7 15 1050 और यहाँ क्या रह गया है, यहाँ भी सेम है, ये परसेंटेज के साथ इसको हटा देते 8 कितना हो गया 75 1400, ठीक है 1400। अब इसमें से हम कैलकुलेट पहले तो जीरो हटा देते हमने जीरो हटा दिया। देखो रेशियो वाले सामने क्या होता है, अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो वही का वही रहेगा, इसलिए 10 से सबको डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब देखते हैं कितने से 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं 35 से भी जाएगा, 35 से जाएगा तो 2, 35 से जाएगा तो 3 और 35 से जाएगा तो ये हो गया 4, तो 2:3:4 ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। असम पुलिस के और भी क्वेश्चंस हम सॉल्यूशंस के साथ लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो अभी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।